हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? वेलकम टू प्रयास बैच क्लास 11। और आज बात करेंगे अगले टॉपिक की तरफ। दो लेक्चर्स इस बैच के अंदर क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास थर्ड की, जिसके अंदर हम बात करेंगे एनसीईआरटी का टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। वेलकम टू एमजी प्लस बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। क्या हो गया? मिट गया? कोई नहीं, वापस ले आएंगे यार, क्या बड़ी बात है। खाना तो हाईलाइट हो गया रबड़, है ना। चलिए, तो एनसीईआरटी में बेसिकली इसके अंदर ये दो डायग्राम्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, इन दो डायग्राम्स को सही समझने के लिए थोड़ी सी थ्योरी मुझे बतानी पड़ेगी, आपको कुछ स्टोरीज बतानी पड़ेगी। इसके बाद आप ये डायग्राम एकदम इजीली समझ जाएंगे और अपनी एनसीईआरटी में इसके लिए कुछ चीजें मेंशन भी कर लेंगे साइड में। क्लियर है? चलो, मैकेनिज्म ब्रीदिंग का मतलब क्या है कि दो चीजें आप करते हैं अपनी ब्रीदिंग के अंदर। एक आप क्या करते हैं, इंस्पायर और एक्सपायर। इंस्पायरेशन और एक क्या करते हैं आप, एक्सपायरेशन। इन दोनों टर्म्स को समझना बड़ा आसान है बच्चों। जैसे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, इंस्पायर यानी कि गैस को बॉडी के अंदर लेना, और यहां से एक्सपायरेशन मतलब बॉडी से बाहर निकालना। क्लियर? अब मुझे एक चीज बताना है, एक केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में आपने एक लॉ पढ़ा होगा जहां पर बताया होगा कि प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/V। कहने का सीधा मतलब क्या है उन्होंने बताया होगा, मैं भी बता देता हूँ। अगर प्रेशर बढ़ेगा बच्चों तो वॉल्यूम घटेगा, बस। वॉल्यूम बढ़ेगा तो बेटा प्रेशर घटेगा। यानी कि कोई एक एंटिटी, अगर वो एंटिटी कम हो रही है तो दूसरी एंटिटी बढ़ जाएगी। हमारे पास दो एंटिटी है, एक तो प्रेशर है, एक वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम, है ना। तो ये दोनों में से एक एंटिटी जो है वो हमेशा कम रहेगी और दूसरी एंटिटी हमेशा ज्यादा रहेगी। अब आप लोग सर इससे क्या लेना देना है बेटा? एक और नियम पढ़ लो, एक और रॉ पढ़ लो कि गैसेस जो है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करती है। कहाँ मूव करती है? लो कंसंट्रेशन। अगर यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है तो वो लो कंसंट्रेशन मूव करेगी। कोई भी गैस क्या करेगी? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करेगी। हाई पार्शियल प्रेशर टू, ये लिख दो, लो पार्शियल प्रेशर। अब तो समझ में आ गया एकदम परफेक्टली। भाई दो नियम याद होने चाहिए। एक रूल तो ये होना चाहिए मेरे पास कि भाई सब मुझे ये पता रहे, P प्रोपोर्शनल टू 1/V, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। लाइक P बढ़ेगा तो V घटेगा, V बढ़ेगा तो P घटेगा। क्लियर? दूसरा, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर गैसेस मूव करती है। अब अपन समझते हैं, देखो क्या ये लीजिए, ये आपका एक मैंने लंग्स बना दिया। ठीक है, यहाँ इन्वायरमेंट में गैसेस है, ये आपका लंग्स, ये रहा, ये थोड़ा सी कैविटी में आपका ये रहा लंग्स। डन। लो थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। अब आपको लंग्स के अंदर एयर इनटेक करनी है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन गैसेस अंदर लेना, एनवायरनमेंट से अंदर लेनी है। तो अंदर लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? गैसेस के लिए वॉल्यूम बनाना पड़ेगा। तो वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा? हाई रखना पड़ेगा। जैसे ही वॉल्यूम हाई होगा, अंदर वॉल्यूम क्रिएट हो गया, तो क्या होगा? प्रेशर कम। सीधा लॉजिक है, वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम हो गया। जैसे ही प्रेशर कम हुआ तो अंदर प्रेशर कितना है? लो। बाहर प्रेशर कैसा है? हाई। आपने अभी बताया सर कि हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर चीजें मूव करती है, तो क्या ये गैस अंदर आएगी? आएगी बच्चों। भाई हमने कुछ नहीं किया। अगर मुझे किसी बलून में हवा भरनी है तो पहले उसका क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा तो अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। जैसे ही कम हो जाएगा तो गैसेस क्या होगी? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव कर जाएगी। क्लियर है? भाई हमने कुछ नहीं किया है, वॉल्यूम बढ़ाया, पार्शियल प्रेशर क्या हो गया, सॉरी प्रेशर क्या हो गया? कम। प्रेशर कम हो गया तो कैसा प्रेशर है यहाँ पर? लो प्रेशर। और आपको पता है गैसेस कैसे मूव करती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। डन। ये चीज हो गई, ये इंस्पायरेशन। आपने जब इसको किया तो आपने एक चीज देखी होगी कि जब आप इनटेक एयर करते हैं, इंस्पायरेशन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? इंस्पायरेशन मीन इनटेक गैसेस, इनटेक एयर कर दो, है इनटेक एयर, है ना। इनटेक ऑफ एयर, जब आपने इंस्पायरेशन किया तो आपने एक चीज नोटिस करी कि यहाँ पे कुछ मसल्स ने वर्क किया। ऐसे तो वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, ऐसे प्रेशर कम होगा नहीं। इसी तरीके से जो रिएक्शन हो रही है इसके लिए कुछ मसल जिम्मेदार है बेटा। उन मसल के नाम आपको याद रखने हैं।
ये आपसे पूछते हैं मसल्स के नेम। कौन कौन सी मसल है? एक तो आपका डायफ्राम। आप बताओ डायफ्राम में कौन सी मसल होती है बेटा? हमने बताया भी था लास्ट क्लास में, पूरा डायग्राम डिस्कस किया जब मैंने बोला भी था डायफ्राम की मसल का नाम। डायफ्राम की मसल का नाम होता है बेटा फ्रेनिक मसल। क्या होता है? दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा? कौन सी मसल बेटा? फ्रेनिक मसल। फ्रेनिक मसल। ये फ्रेनिक मसल क्या है? डायफ्राम की मसल है। ये भी क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगी, जिसकी वजह से इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होते हैं। अभी इस एक्सरसाइज में भी सेम मसल आएगी। अब मैं पूरी प्रोसेस बताता हूँ आपको। दूसरी मसल का नाम बेटा क्या है? ई आई सी एम। ई आई सी एम फुल फॉर्म लिख लेते हैं इसकी बेटा। एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटरकोस्टियल मसल। क्लियर है? एक तो फ्रेनिक मसल हो गई, एक क्या हो गई आपकी? एक्सटर्नल इंटरकोस्टियल मसल। क्लियर? एक्सटर्नल है, एक जगह इंटरनल भी आएगी, थोड़ा ध्यान रखना। तो पहले आपने इंस्पायरेशन किया, जब क्या किया? वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रेशर कम हुआ, प्रेशर कम हुआ तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन गैस के पार्टिकल आपके लंग्स की तरफ मूव करे। इस प्रोसेस के अंदर दो मसल रिक्वायर होती है, एक तो डायफ्राम की मसल और एक क्या हो जाती है? फ्रेनिक डायफ्राम की फ्रेनिक मसल और एक ई आई सी एम। अच्छा सी आई सी एम लिख दिया क्या? कोई दिक्कत नहीं, ये लो ई आई सी एम कर देते हैं, डंडे से खींचना है। क्या नाम है? ई आई सी एम। ठीक है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टियल मसल। क्लियर? डन। अब जो डायफ्राम का जो है मेनली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या है? देखो डायफ्राम बेसिकली कैसा है? डोम शेप का होता है। ठीक है? किस तरीके का होता है आपकी बॉडी में? डोम शेप का। ये कैसा हो जाएगा बेटा? फ्लैट हो जाएगा। ये डोम शेप का डायफ्राम जो है वो ऐसे हो जाएगा फ्लैट। ठीक है? दूसरा क्या होगा? यहाँ पर जो इंटरकोस्टियल मसल है, ये भी क्या करेगी? रिब केज को क्या करेगी? ऊपर की तरफ मूव करेगी, अपवर्ड करेगी और बाहर की तरफ फॉरवर्ड करेगी। क्या होगा? देखो, ये देखो मैं बताता हूँ। यहाँ लिख देते हैं अपन डायफ्राम। डायफ्राम प्लस कौन सी मसल है? ई आई सी एम। ई आई सी एम बेसिकली क्या नाम है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टियल मसल। डायफ्राम की फेनिक मसल। डायफ्राम की जो मसल है यहाँ पर 75% पार्ट करती है किसमें? इंस्पायरेशन में। और 25% करती है ई आई सी एम। डन। डायफ्राम जो है वो क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा एकदम। ये होता तो डोम शेप है, मतलब कैसा हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। और साथ साथ क्या करेगा? दूसरे जो है वो क्या करेंगे? रिब केज को मूव करेंगे अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। क्या करेगी? आई ई आई सी एम क्या करेगा बेटा? रिब्स केज को क्या करेगा? मूव अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। क्या करेगा? अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। डन। और दोनों क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा। डन। और गैस कहाँ आ जाएगी? एयर इनटेक। यहाँ क्या होगा? एक प्रोसेस होगी, इसका नाम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगी? प्रोसेस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन। जब मसल्स यानी डायफ्राम की मसल और ईआईसीएम कांटेक्ट करेगी, है ना, जिससे क्या होगा कि जो डोम शेप का डायफ्राम था उसकी मसल कैसी हो जाएगी? सीधी, फ्लैट। और रिब्स केज जो ईआईसीएम है क्या करेगी? रिब केज को क्या कर देगी? अपवर्ड कर देगी और फॉरवर्ड कर देगी, जिससे प्रेशर बढ़ेगा और वॉल्यूम सॉरी प्रेशर घटेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा, जिससे एयर क्या हो जाएगी? इनटेक आ जाएगी। अब ये प्रोसेस में आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ये प्रोसेस कैसी है बेटा? ये प्रोसेस आपकी है एक्टिव प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कौन सी प्रोसेस हो गई बेटा? एक्टिव प्रोसेस। जहां पर भी आपको एनर्जी देनी पड़े बेटा, इस प्रोसेस नेम इज एक्टिव प्रोसेस। डन। अब एक चीज और है, ठीक है, जहां पर ये तो हमने इंस्पायरेशन किया नॉर्मल, है ना।
अब अगर मैं नॉर्मल से ज्यादा फोर्सफुली करूं, है ना, फोर्सफुली इंस्पायरेशन करूं तो क्या होगा, देखो फोर्सफुली इंस्पायरेशन में क्या होगा देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा मैंने आपसे, मैंने पूछा है फोर्सफुली, क्या फोर्सफुली करेंगे तो क्या होगा बताओ तो। आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि सर बेसिकली कॉन्ट्रेक्शन तो होगा, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट तो करेगी मसल, अब ज्यादा करेगी, फर्क यही होगा कि हाँ, बात सही है बेटा आपकी कि कॉन्ट्रेक्शन तो करनी है, कॉन्ट्रैक्ट तो करनी है, क्यों करेगी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इंस्पायरेशन तो होगा ही होगा मिनिमम, फिर उससे ज्यादा एक्स्ट्रा गैसेस खींचनी है, यानी कि फोर्सफुली इंस्पायरेशन करना है तो मुझे और यानी कि मोर कॉन्ट्रेक्शन करवाना पड़ेगा, तब मोर कॉन्ट्रेक्शन कराओ यहाँ पर। मोर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स, क्लियर। एक एक्स्ट्रा मसल है यहाँ पर, स्टार लगा के लिख देना, एक्स्ट्रा मसल कौन सी वर्क करेगी, सेकेलिंग। कौन सी मसल है, सेकेलिंग मसल जो है वो एक्स्ट्रा यहाँ पर मसल मदद करेगी, क्लियर है। बाकी फेनिक मसल और EICM तो यहाँ पर भी होगी काम, ठीक है। यहाँ पर एक्स्ट्रा मसल कौन सी हो गई आपके, सेकेलिन, क्लियर। साथ में और क्या होगा, फेनिक मसल और EICM, तो फोर्सफुली में लिख देते हैं प्लस EICM, डन। तो आपको फोर्सफुली भी अगर आपको इंस्पायरेशन करना है तो उसके लिए मोर कॉन्ट्रेक्शन करवाना पड़ेगा मसल्स में, जो कि ज्यादा करवाओ, और उसके साथ एक मसल एक्स्ट्रा जुड़गी, स्केलिंग, क्लियर। अब मैं बात करता हूँ एक्सपायरेशन की। एक्सपायरेशन का मतलब गैसेस को बाहर निकालना, है ना, रिमूव करना बॉडी से, कहाँ रखना, एटमॉस्फेयर में, ठीक है, इन्वायरमेंट में डाल देंगे, क्लियर। अब देखते हैं इंस्पायरेशन में तो क्या था, गैस को अंदर लेना था, अब गैस को बाहर निकालना है। आपने कभी बलून में एयर भर के छोड़ा है क्या बलून को, तो क्या होता है, बलून में से एयर बाहर निकलती है, इसका मतलब वॉल्यूम बलून का क्या होता है, कम होता है। सेम चीज होगी बेटा, ये आपका लंग्स है, ये आपकी थोरेसिक कैविटी, अगर मुझे इसमें से गैस बाहर निकालनी है तो मुझे कम क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम कम करूंगा तो बेटा प्रोपोर्शनल टू 1/V क्या होगा, प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर जब बढ़ेगा तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन प्रेशर मूव करता है, बाहर कैसा है लो, अंदर कैसा है प्रेशर हाई, तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन क्या होगा, बाहर चीज मूव हो जाएगी, क्लियर। तो गैस क्या चली जाएगी, आउटर चली जाएगी, सिंपल है, कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है। इंस्पायरेशन में आपको क्या करना था, बेसिकली इंस्पायरेशन में आपको क्या करना था, बाहर से अंदर गैस को लेना था, नहीं कि अंदर जब गैस भरेंगे तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा तो लो प्रेशर टू हाई प्रेशर गैसेस क्या होगी, अंदर से बाहर आ जाएगी, प्रेशर अंदर क्या है कम, तो अंदर की तरफ क्या आ जाएगी, गैसेस आ जाएंगी। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें गैस बाहर निकालनी है, लाइक बलून में से गैस निकलेगी तो क्या होगा, बलून का वॉल्यूम कम हो जाएगा, जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर गैसेस के पार्टिकल मूव करेंगे बाहर की तरफ, क्लियर। दूसरी चीज एक्सपायरेशन, देखो बात करते हैं EICM प्लस फ्रेनिक मसल, यहाँ पर भी दो है, एक EICM है प्लस फ्रेनिक मसल है, क्लियर। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये क्या करेंगी, अब की बार पहले तो कॉन्ट्रैक्ट करी थी, अब ये क्या करेंगी, रिलैक्स। जब ये रिलैक्स करेंगी तो क्या होगा, वापस जो है आपका, जो आपने डायफ्राम देखा था वो किस शेप में आ जाएगा, डोम शेप में आ जाएगा, वापस जो फ्लैट हुआ था वो कैसे आ जाएगा, डोम शेप में आ जाएगा। और रिब्स क्या होंगे, EICM की वजह से, सॉरी EICM की वजह से क्या होंगे, रिब्स जो हैं इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, यानी अंदर की तरफ और नीचे की तरफ, डाउनवर्ड नीचे हो जाएंगे। और ये फेनिक मसल क्या हो जाएगी, डोम शेप, यानी कि जो आपका डायफ्राम है वो किस शेप का हो जाएगा, डोम शेप का, ठीक है। इन सब के होने से क्या होगा बेटा, इन सब के होने से होगा वॉल्यूम जो होगा वो हो जाएगा कम, प्रेशर हो जाएगा हाई, जिससे क्या होगा,
एक्सपायरेशन क्या होगा? एक्सपायरेशन। अब मुझे बताओ, जब आप बलून में हवा भरते हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है उसको, क्लियर है? तो एक्टिव प्रोसेस है, बट बलून से हवा निकालनी, जब आप उसको छोड़ दो अपने आप हवा बाहर आ जाएगी, तो यहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये कैसा प्रोसेस है बेटा? ये एक्टिव प्रोसेस नहीं, पैसिव प्रोसेस है बेटा। डन। ये कौन सा प्रोसेस हो गया? पैसिव प्रोसेस। तो तीन प्रोसेस समझे, पहला इंस्पायरेशन, फिर एक्सपायरेशन, और एक फोर्सफुली इंस्पायरेशन। अब देखो, फोर्सफुली इंस्पायरेशन करें तो फोर्सफुली गैस को बाहर भी निकालेंगे ना, तो फोर्सफुली एक चीज और पढ़ लेते हैं, फोर्सफुली हमारे पास जगह इतनी है, ठीक है, हो जाएगा, एक्स्ट्रा स्लाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम पढ़ेंगे अब फोर्सफुली एक्सपायरेशन, फोर्सफुली एक्सपायरेशन। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या होगा, जो आपका थोरेसिक केज है ना, या थोरेसिक केयर वॉल्यूम है, वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि अभी हमने क्या किया, वॉल्यूम को डिक्रीज किया, अब और ज्यादा डिक्रीज करेंगे भाई, क्योंकि हमें और ज्यादा गैस को क्या निकालना है? बाहर निकालना है। तो थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पर? थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज, क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा बेटा, यहाँ कौन कौन सी मसल इसमें हेल्प करी थी? यहाँ पर कही थी आपके बेसिकली एक्सपायरेशन में ईआईसीएम और फ्रेनिक। अब फ्रेनिक मसल तो ऑलरेडी डॉम शेप आ गई, अब डॉम शेप से और क्या हो सकता है? कोई इसका चांस नहीं। बट अगर आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं तो यहाँ पर आपकी दो मसल और काम आती है अलग से, ठीक है, वो अलग ही रहती है मसल बेटा, वो जब आप फोर्सफुली एक्सपायरेशन करेंगे तभी काम आएगी। एब्डोमेन मसल, जो आपने देखा होगा, जब आप फोर्सफुली गैस को बाहर निकालते हो तो आपका स्टोमक जो है वो एरिया अंदर की तरफ जाता है, तो एब्डोमिनल मसल। दूसरा क्या होगा? आईआईसीएम, ये एक नई मसल है, मैंने कहा था ना आईआईसीएम आएगी आगे जाके, ये आईआईसीएम वही है, कुछ फर्क नहीं बेटा, इंटरनल एक्सटर इंटरकोस्टियल मसल, बस वो एक्सटर्नल थी, ये इंटरनल है, इंटरनल इंटरकोस्टियल मसल, क्लियर है? यहाँ दो मसल और वेट कर रही है, कौन कौन सी? आईआईसीएम और एब्डोमेन मसल। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर अब जब फोर्सफुली निकाल रहे हैं, मतलब बलून में से हवा निकलनी थी उतनी निकल गई, बट आप कह रहे हो नहीं, मैं इसमें से और अपना सक करके और ज्यादा एयर निकालना चाहता हूँ, जब आप एक्स्ट्रा एयर निकालोगे तो उसे मैं क्या बोल दूंगा? एक्टिव प्रोसेस, क्योंकि वहां आपको एनर्जी देनी पड़ रही है। बस जहाँ एनर्जी वो एक्टिव, जहाँ एनर्जी नहीं वहाँ पैसिव, क्लियर? तो हमने चार चीजें पढ़ी, तो बेसिकली पहली चीज डिस्कस करके वापस से रिवाइज ले लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, जहां पर P प्रोपोर्शनल टू 1/V है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग? P बढ़ेगा तो V घटेगा, V बढ़ेगा तो P घटेगा, क्लियर? हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर के अंदर क्या करेंगे? पार्टिकल्स मूव करेंगे। हमें जब बलून में एयर भरनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अंदर वॉल्यूम बढ़ाना है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, अब प्रेशर घटेगा तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन गैसेस से पार्टिकल इन बाहर से अंदर की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पर कौन सी मसल काम आती है बेटा? डायफ्राम की फेनिक मसल और ईआईसीएम यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टियल मसल। बात करता हूँ डायफ्राम और ईआईसीएम क्या है, तो डायफ्राम का 75% कॉन्टेक्ट करता है और ईआईसीएम 25% कॉन्टेक्ट करती है, जिसकी वजह से डायफ्राम फ्लैट हो जाता है डोम शेप से, और ये क्या करती है? रिब्स केज को मूव करती है अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, यानी ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ। जब आप गैस को इंटेक्ट करते हैं तो आप खुद नोटिस कीजिएगा कि आपका चेस्ट जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है, और फॉरवर्ड यानी ऊपर की तरफ उठ रहा है, ठीक है, अपवर्ड या और फॉरवर्ड, सॉरी, है ना? वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा तो गैस कहाँ जाएगी? इनटेक हो जाएगी। फोर्सफुल इंस्पायरेशन करेंगे तो मोर कॉन्ट्रेक्शन होगा मसल के अंदर, तो सिलेनियम मसल, फ्रेनिक और ईआईसीएम तीनों काम करेगी, मोर कॉन्ट्रेक्शन होगा। जब मोर कॉन्ट्रेक्शन होगा तो एक चीज बताओ, जब कॉन्ट्रेक्शन हो रहा था तब भी हमारा एक्टिव प्रोसेस था, तो मोर कॉन्ट्रेक्शन में कैसा होगा? एक्टिव प्रोसेस। इसके बाद में बात करता हूँ एक्सपायरेशन की, जहाँ क्या होगा? सिमिलर चीज है बेटा, आप बलून में से एयर निकालें तो वॉल्यूम कम होगा, तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो लो कंसंट्रेशन में, और हाई कंसंट्रेशन का हो जाएगा लंग्स में, बाहर हो जाएगा लो, तो हाई से लो यानी अंदर से बाहर तरफ गैस बाहर मूव करेगी। प्लस ईआईसीएम और फेनिक मसल, ईआईसीएम क्या है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टियल मसल, और फेनिक मसल, दोनों की दोनों यहाँ पर काम करेगी और चीज क्या हो जाएगी? रिलैक्स,
ठीक है, ये दोनों मूव क्या करेगी, रिलैक्स कर देगी वापस, यानी कि जो फ्लैट हुई थी वो वापस डोम शेप में आ जाएगी। ठीक है, और ईआईसीएम क्या करेगी, अब रिब्स को इनवर्ड लेगी और डाउनवर्ड यानी कि अंदर की तरफ और नीचे की तरफ लेगी, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा तो एक्सपायरेशन हो जाएगा। अब यहाँ एनर्जी नहीं लग रही, इसलिए कौन सा प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस। बट अगर फोर्सफुली एक्सपायरेशन करना है आपको और ज्यादा गैस को बाहर निकालना है, तो थोड़ी सी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और एब्डोमेन मसल और आईआईसीएम जो ये मसल काम आएगी, जो कि एक्सटर्नल सॉरी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है। बट यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मसल का यूज करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब एक्टिव प्रोसेस है, तो एनर्जी यहाँ भी लग रही है। क्लियर? तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। एक बार एनसीईआरटी को देख लेते हैं। यहाँ पर एयर इन एंटर लंग्स, क्या होगा जब ये एयर अंदर की तरफ आ रही है, देखो तो क्या हो रहा है, डायफ्राम क्या कर रहा है, कांटेक्ट कर रहा है, डायफ्राम मसल क्या कर रही है, कांटेक्ट कर रही है, ये फ्लैट हो जाएगी। ठीक है, दूसरा रिब केज कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ दिख रहा है आपको, ये देखो रिब केज बाहर की तरफ आ रहा है। क्लियर? तो वॉल्यूम अंदर की तरफ जा रहा है, देखो गैस अंदर जाएगी तो क्या होगा, यही लिख देते हैं, गैस अंदर जा रही है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, तो गैस कहाँ जाएगी, इनर साइड, और लिफ्ट कहाँ जाएंगे, बाहर की तरफ, और लंग्स कहाँ उठेंगे, ऊपर की तरफ। ठीक, डायफ्राम कैसा होगा, फ्लैट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, साथ में कौन सी मसल यूज होगी, ई आई सी एम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। यहाँ पर दो ही डायग्राम के थ्रू बताया गया। अब एयर को बाहर भी निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए अगर एयर को क्या करना पड़ेगा, वापस रिलैक्स करवाना पड़ेगा। ठीक है, और क्या होगा, चेंज विथ अपवर्ड, अपवर्ड जाएगा और रिलैक्स करेगा, और रिलैक्स करने से क्या होगा, गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम डिक्रीज करें तो प्रेशर हाई हो जाएगा, प्रेशर हाई हो जाएगा तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन प्रेशर मूव करेगा, रिब्स कहाँ आ रहे हैं, अंदर की तरफ आ रहे हैं, और डायफ्राम जो हमारा अपवर्ड सॉरी और ये हो रहा है डाउनवर्ड। क्लियर? डन। तो ये दोनों डायग्राम्स और स्लाइड्स मैंने कंप्लीट कर दी। आई होप आपको ये दोनों चीजें मजा आया होगा। फिर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एक ही इंडेक्स से कंप्लीट करेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।